हेलो तो प्यारे बच्चों एंड साथियों एंड दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका, जिसको हर किसी को डर लगता है। मेरे समझ में नहीं आती, मेरे समझ में नहीं आती। अरे कैसे नहीं आती समझ में? समझ में आएगी भी और बैठेगी भी दिमाग में और सॉल्व भी होगी और सिलेक्शन भी मिलेगा। अब कई लोगों के ये दिमाग में उठता है कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा कभी भी एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप कितने ही होशियार हो उस सब्जेक्ट में, चाहे कहते हैं ना इस दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे भी हो ना एक सब्जेक्ट में, तब भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। दैट सिंपल है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं आती एग्जाम में, अनेकों सब्जेक्ट आती हैं। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है, साइंस भी आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, ये कल्चर वगैरह भी आती है, इंग्लिश, सारी मतलब कि कंप्लीटली सब्जेक्ट आती है। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल की एग्जाम है। तो मिनिमम मैं ये मानता हूँ 3 4 5 6 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह है। देखो कंपलसरी क्या है? मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। मैं कहता हूँ तीनों ये चीज, तीनों सब्जेक्ट को ये पकड़ दो, आप बेहतरीन नौकरी पा सकते हो। बेहतरीन ऐसे भी बेहतरीन नहीं कि RS IAS बन जाओ, नहीं, लेकिन अच्छी नौकरी मिल सकती है। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। इंग्लिश पकड़ दो तो वो और भी अच्छा है। ठीक है। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है ना मैथ्स, उसका डर तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं सिंपल चैप्टर है। जो क्वेश्चन मतलब हर प्रत्येक एग्जाम में मैं बात कर सकता हूं, प्रत्येक एग्जाम में एक दो तीन चार चार क्वेश्चन आए। कौन से? रेशो, यानी अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात जो चैप्टर निकालेंगे हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सिंपल मेथड। मैं क्या कर रहा हूं, एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना आपको, हम जो अनुपात समानुपात, अब अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है सर? रेशो प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। अब इनका मतलब क्या होता है सर? सर मतलब तो पता ही नहीं है। अनुपात समानुपात, अनुपात का मतलब होता है किसी भी हिस्से को बराबर हिस्सों में बांट रहा है या कम ज्यादा दे रहा है, वही रेशो है। मिनिमम रेशो, मिनिमम इकाई निकालनी है उन दोनों की बराबर। यानी कोई भी हमारे पास दे दिया कि आपको 10:2, ठीक है, 10 में से 2 हिस्सा दे दिया तो इनका अनुपात निकालो आप। 10 इसको रुपए दे दिया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 2 रुपए दे दिया, तो इसकी मिनिमम इकाई निकालनी है। मिनिमम इकाई का मतलब क्या होता है सर? ये होता है कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी मिनिमम इकाई। अब ये कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा ना, तो आगे नहीं कटेगा। अब यहां पर ये सबसे बड़ी इकाई थी इनकी, हमने मिनिमम जो इकाई निकाली है वही हमारे पास क्या होता है? अनुपात। अब सर समानुपात क्या होता है? समानुपात यानी किसी भी हिस्सेदार को समान अनुपात में देना। यानी 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, जरूर चलिए 5 व्यक्ति बराबर काम करे, अलग अलग काम करेंगे ना। कोई किसी की कितनी मेहनत है, किसी की कितनी मेहनत है, कोई कितने लेवल पर है, कितने लेवल, तो उन्हें कैपेसिटी अनुसार काम करेंगे। तो समान अनुपात में देना है या उनको कम ज्यादा देना है, अनुपात समानुपात। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको कैसे सोल्व करना है? बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आ गया है कि A/B का दे रखा है 2:3 और BC का अनुपात दे रखा है आपके पास। देखो इसमें कॉमन राशि आएगी, किसी की भी एक कॉमन आएगी। तो BC का अनुपात 4:5 दे रखा है, तो आपसे ABC पूछा है। देखो ABC भी पूछ सकता है, ABC भी पूछ सकता है, A, B, C 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 भी पूछ सक
बी भी पूछ सकता है, बी सी भी पूछ सकता है, और ए डी भी पूछ सकता है डायरेक्ट। कैसे? मैं यहां पर सारे मान निकालूंगा आपको, ए बी सी का भी निकालूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए ए बी का तो निकल ही आ जाएगा, बी सी का भी निकल जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है आपसे, ए भी पूछ सकता है अनुपात बी, और बी अनुपात सी भी तो पूछ सकता है ना, और ए अनुपात डी भी पूछ सकता है। यानी 4 क्वेश्चन बन गए आपके, बन गए 4 क्वेश्चन। अब इसी सर इनका मान निकालना है, चारों क्वेश्चनों का क्या निकालना है? मान निकालना है। अब निकालिए। अगर हम निकालेंगे यहां पर सिंपल मेथड से देखें तो एक अनुपात हमारे पास जो मैक्सिमम 3 अनुपात दे रखे हैं ए बी सी, किस किस की बात हो रही है? ए बी और सी। अगर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, 3 इकाइयों की बात हो रही है, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। मैं ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा मेथड बताने पर भी कंफ्यूज होता है आदमी। सिर्फ 2 ही तरीके ऐसे बताऊंगा जिसमें आप देखते ही पहचान सकते हो, और तीसरा एक और बताऊंगा जिसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो, मैंने फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट तो सिर्फ ये रखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे के ऐसे रख लेना, आपको कुछ भी नहीं करना। अब जैसे जैसे आपके पास इकाइयां दे रखी हैं, इसकी मान दे रखे हैं, उसको रख दो 2:3। अब देखो यहां पर बेटा, यहां पर जो सी का मान क्या आ रहा है, यहां पर जो बी और सी, सही आ रही है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गए थे बेटा। अब यहां पे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, दैट सिंपल। यहां क्या करना है कि ए और बी और सी की जो वैल्यू है उसको रखना है अपन को। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2:3। ठीक है, और बी और सी की वैल्यू दे रखी है 4:, क्योंकि जिसकी डबल वैल्यू है तो नीचे रख दो 4:5। तो यहां पर लाइन खींचनी है और कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे लाइन, ये ऐसे, यानी उल्टा जेड बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा जेड। उल्टा जेड बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, तो यहां पर क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। इधर जा रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई यहां जाएगा इसके साथ, और ये जा रहा है तो इसके साथ, और ये जा रहा है तो इसके साथ। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं? 4×8 और 4×12, ये अनुपात लगा दिया, और 5×15। अगर कट रहा है ये सेम संख्या से तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो हम नहीं काट सकते। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर अनुपात आ गया फर्स्ट मेथड के अनुसार हमारा, तो सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड देख, अब यहां पर मेथड सेकंड, मेथड सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास कि हमें क्या करना है? वही सिंपल इसी किसी तरह करना है। पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ नहीं करना। 2 अनुपात क्या है? 3 है, तो 2:3, 4:5, ऐसे कैसे करना है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो भी बताऊंगा मैं। लाइन खींचना है सीधी, और हमें क्या करना है? ये जोड़ीदार है, इसको यहां बैठाओ, खाली जगह है। ये जोड़ीदार है, इसको यहां बैठाओ, खाली जगह। क्या क्या बैठेगा? 4 यहां बैठ जाएगा, और 3 कहां बैठेगा? यहां। अब ऊपर के नीचे ऐसे गुणा कर देना है आप, यानी 4×2=8, 4×3=12, और 5×3=15। यानी हमारे पास
8:12:15 रेशो आ गया। ये मेथड सेकंड है। वैसे तो मेथड 4 5 6 हैं इनके, लेकिन आपको मैन्युअली 2 याद करने हैं। 3 तक आ जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में 3 और हाईएस्ट 4 भी दे देते हैं, और सीपीओ वगैरह की एग्जाम होती है तो उसमें थोड़ा हाईएस्ट ले जाते हैं, ठीक है, डीई तक ले जाते हैं। तो यहां पर सी तक तो लिमिट है, लेकिन अगर इस मेथड में डी आ जाए तो ये मेथड फेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फेल, क्योंकि ये मेथड सी तक ही सीमित है। लेकिन ये जो मेथड है ना आपका, डी लगा लो, ई लगा लो, एफ जी जितने भी चलते जाए, अब तक जो एसएससी ने पूछा है हमारा ई तक, यानी ए बी सी डी ई तक पूछा है, इससे हाईएस्ट नहीं पूछा क्वेश्चन। अब यहां पर, अब इसको सर कैसे सोल्व करें? जैसे डी तक, अब यहां पर सभी के जवाब मिल गए, यहां जवाब लिख लेते हैं पहले, इसका जवाब। यहां पर मैं जवाब लिख रहा हूं, देखो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 8:12:15, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8:12। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? अब बीसी की वैल्यू 12 देखो, यहां पे बीसी की वैल्यू देखो, यहां पे देखो कितना ट्विस्ट आ गया। आपसे पूछा ए बी की वैल्यू, तो ए बी का अनुपात क्या है? ए एरा बी एरा। अब इन दोनों में तुलना कीजिए कि यहाँ पर 4 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, तो कम से कम रेशो निकालना है ना, कम से कम अनुपात, कम से कम यूनिट, इनकी इकाई निकालनी है। तो 4 दूनी के 8 2, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 दूनी के 8 अनुपात 4 तिया 12, कितना आ गया? 2:3। बीसी, बीसी इसकी इसकी बात हो रही है, इसको छोड़ो। तो यहाँ पे 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा है, छोड़ दो। 3 का जा रहा है, देखो दोनों में। 5 का नहीं जा रहा, 3 का देखो, 3 चौकू 12, 4:3, 3 चौकू 12 और 3 पंजो 15, यानी 4:5। एडी की वैल्यू कैसे ज्ञात करें? कुछ नहीं करना, एडी की वैल्यू ये क्या है? ए और डी। अब एडी का भी मैं निकालना सिखाऊंगा। एडी को हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो ए तक दे दिया, ए बी का अनुपात सी बी का, ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी का, तो बताइए ए ई की वैल्यू बताइए। ये भी तो पूछ सकता है ना। आपके पास एबीसीडी का मान दे दिया, तो एबीसीडी का मान दे दिया, तो ए बी बी सी सी डी, अब उसमें निकालने, अगर इस तरीके से निकालने लग जाओगे तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब ही खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि वो चुटकियों का आंसर है। चुटकियों का कैसे है सर? ऊपर नीचे रख लो। कैसे? ए बी, जैसे मैं वो भी बताऊंगा, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं एडी। एडी क्या है? 4 अनुपात वो 8:15। ये कट नहीं रहा, देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, ना तो सम से कट रहा है ना विषम से कट रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे 8:15, ये हमारे पास रेस हो जाएगा। अब सर इसको कैसे निकाले? इसको भी तो निकालना जरूरी है ना। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? ए बी, अगर एडी को निकालना है तो ऊपर नीचे रख दो सबको। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2:3, और बीसी की 4:5। यहां से एडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधी, 4 दूनी के 8, ठीक है, और ये क्या जाए 5 तिया 15। चाहे हमारी डीप तक दे रखी है और 3 लाइन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सिंपल मेथड याद रखना है कि आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड, जो हमारा फाइनली मेथड है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करें सर? अब ये तो ऑप्शन से तो निकालना पड़ेगा। ऑप्शन कैसे देगा आपको? ये तो है नहीं सभी सेम दे देगा, सेम तो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसकी कोई दिमाग खराब है क्या? बुद्धि खराब है क्या? तो सेम देगा, अलग अलग ऑप्शन देगा। कैसे देगा? मैं ऑप्शन जरा सा बनाकर दिखा रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन दे देगा आपको 12:8:15। बी ऑप्शन दे देगा 7:8:15। सी ऑप्शन दे देगा 8
अनुपात 12 अनुपात 17 और डी ऑप्शन दे देगा आपके पास 8 अनुपात 12 अनुपात 15। भाई एक तो देगा ही ना सही। अब इसमें ढूंढना कैसे है सर? ढूंढना ऐसे है कि यहां पर देखो, हमें कुछ नहीं करना, इसको पकड़ लो आप। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ना ए बी, सिर्फ ए बी को पकड़ो, 2 अनुपात क्या है 3। अब यहां पर ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, एबीसी है ना। तो एबीसी देखो देखो 2 अनुपात 3 बनना चाहिए। 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3 अनुपात 2 बन रहा है, रिजेक्ट। 7 अनुपात 8 तो बन ही नहीं सकता, ये तो रिजेक्ट ही हो गया। 8 अनुपात 12 बन रहा है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, लेकिन 4 अनुपात 5 देखो ये अभी टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो प्रैक्टिस से हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं इसको, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। 4 अनुपात 5 है ना, क्या 4 अनुपात 5 तो नहीं बनेगा क्योंकि विषम संख्या है। अब याद देखो एक ऑप्शन बचा है, वैसे ही सही हो जाएगा, क्लियर है। ये लो, मैं समझता हूं कि अगर हम इससे के बजाय इससे अप्रोच लगाए तो क्वेश्चन फास्ट होने के तरीके हैं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, जो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों में ए के बजाय ए मोस्ट है, आप ऑप्शन से करके हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी का अनुपात दे रखा है, यहां पे सिंपल रखना है। कौन सी मेथड में रखना है? अब सिर्फ वही हमारा जो, क्योंकि एबीसी की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल फर्स्ट मेथड लगाना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान रखना यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है सर? यहां पे थोड़ा उल्टा दे रखा है क्वेश्चन को, ये मत करना कि ए बी, देखो ए बी का मान क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में 5 अनुपात 8, मैंने रख दिया 5 अनुपात 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है, सी बी दे रखा है, सी ये रहा, बी ये रहा, जस्ट उल्टा दे दिया ना। तो बेटा यहां पे उल्टा दे दिया तो सीधा ध्यान रखना है, तो सी बी, सी के नीचे सी को रखो और बी के नीचे बी को रखो। बी का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है 3, और ए का मान सी का मान क्या है हमारे पास 4, तो ये 4 में नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा ये लो 3 पंजो 15, 3 8 24 और 4 दूनी, सॉरी 8 चौक 32। अगर बेटा काटना है ना तो काट सकते हैं, वरना हम क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड, ज्यादा टाइम, अगर प्रैक्टिस है ना आपकी प्रैक्टिस है तो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, चंद सेकंडों में 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो आपको। ठीक है, 10 सेकंड भी बहुत काफी है, मतलब कि मानो कि 5 सेकंड लगेंगे आपको सोल्व करने में। अब आपकी प्रैक्टिस के पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ए बी सी डी तक। भाई डी तक भी क्वेश्चन होनी चाहिए ना, तो डी तक क्वेश्चन है, तो अब ए बी का मान दे रखा है। अब देखो यहाँ पे वो मेथड फेल हो जाएगा, कौन से वाला, फर्स्ट वाला मेथड फेल। अब चलते हैं सेकंड वाला मेथड। सेकंड वाला जो मेथड है, सेकंड वाला वो ऑलवेज काम देगा। ठीक है, तो सेकंड वाले मेथड पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि ए बी की जो वैल्यू है 3 अनुपात 4 दे रखे है, 3 अनुपात, यहां डी और लिखना है ना, 3 अनुपात 4। आगे बोल रहा है कि बीसी की जो वैल्यू है 7 अनुपात 8, बीसी की नीचे बीसी 7 अनुपात 8, और जो बीसी और सीडी की वैल्यू क्या दे रखी है 12 अनुपात 17, तो 12 अनुपात 17, 12 यहां रखो अनुपात 17। अब हमें कुछ नहीं करना कि यहां पर
लाइन खींचना है पहले। अब हमें क्या करना है, साथी के नीचे साथी रखो, यहाँ, यहाँ, और यहाँ साथी आएगा, यहाँ भी साथी आएगा, यहाँ भी साथी। तो कर दो इसको सोल्व। 4, ये भी साथी 4, ये 8 है, ये 8, ये 7 है, ये 7, ये 12 है, ये 12, ये आगे भी क्या जाएगा 12। तो इसको सोल्व कर लो। अब सोल्व करने से पहले थोड़ा सा नजर घुमाना है। अगर आपके सीरीज में कट रहे हैं तो इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम होना चाहिए। ऐसी संख्या अगर है हमारे पास, कट रही है वो संख्या, तो सीधा उसको काट देना है सेम संख्या से। क्या मिल रही है, देखो यहां पर अगर हम करते हैं 4 से, देखो 4 8, ये 8 से कटा जाए, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, इसको नहीं काटना है। अगली वाली में मिल रहा है कि देखो आर कम 4, और यहां पर 4 तिया, और भी कट रहा है कि देखो, से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि यहां पर देखो 4 का इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है यहां से, लेकिन 4 का अब कट चुका है। अब ये विषम संख्या आ चुकी, नहीं कटेगा अब बिल्कुल भी कट रहा है तो देख लो, अगर नहीं 7 7 आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 3 अब नहीं कटेगा। अब इसको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 7 21, 21 कितना होता है, 21 63, बात 12 7 84 एकम 84, और 12 चौको 48, और 48 दूना कितना होता है बेटा, 96 होता है, और 4 17 दूना 34, 4 8, 4 दूनी के 8, और 17 8 कितना होता है, 17 का पहाड़ आना चाहिए, क्योंकि पहाड़े इंपॉर्टेंट है, पहाड़े और वर्गमूल और घनमूल। मैंने या जहां तक पहले भी अगर क्लास आपने कहीं ली होगी, तो मैं मूल जड़ है ना, वहां तक नहीं पहुंचाते लोग। जो बेसिक है आपका वो कवर होना चाहिए। कौन सा बेसिक से, पहाड़ी नॉर्मली याद होनी चाहिए ना, पहाड़ी अगर याद नहीं है ना, रियल में बता रहा हूं, आप मैथ्स में छोड़ो। अरे मिनिमम 20 तक पहाड़ी याद कर लो आप। 20 तक अगर पहाड़ी याद है ना, तो आप 100 तक सीख गए मानो। लेकिन आपका दिमाग पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पहाड़ी सीखते हो। अब यहां पर, अब वैसे याद नहीं है वो तो क्या करेंगे, 102, 17 7 119 होता है, 17 7 119, 17 8 136 होता है, ऐसे करते करते जाएंगे वो, जब तक तो जो साइड वाला बंदा है वो करके दूसरा क्वेश्चन भी कर देगा, जब तक आप पहाड़ा बोलोगे, ये पक्की बात है। तो उससे अच्छा है आप पहाड़े और वर्गमूल का सिंपल याद रखो उसको थोड़ा, ठीक है, वो काम देते हैं। यहाँ पर 17 8 कितना होता है, 136। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली रेशो निकल के आ गया। अब ये मेथड ऑलवेज काम देगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर अब एबीसीडी का निकालना है, तो क्या करना है अब, तो इसको मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। तो इसको उतार लो, या तो फिर आप जल्दी से फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए बी का अनुपात दे रखा है। अब ये आ गए भिन्न में। अब भिन्न में कैसे सोल्व करने हैं? वैसे तो सिंपल है, सोल्व करना वैसे क्या है, सिंपल है। तो पहले तो इसका रेशो बनाओ। सर रेशो कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, देखो ए अनुपात बी के मान दे रखा है क्या, 1/2 और 3/8, 1/2 अनुपात 3/8, और बीसी का क्या दे रखा है, बीसी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/3 और 5/9, 1/3 और 5/9।
9, 1/3 5/9। और सी डी की वैल्यू क्या दे रखी है? सी डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5/6 3/4, 5/6 और 3/4। अगर देखो ये 3 हिस्से हो गए, तीनों का रेशो निकालो। देखो काटना है, 2 एकम 2 चौको, 4 इधर जाएंगे तो 4 अनुपात की तरफ जाएगा 3। ये तो आ गया एपी का। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 इधर जाएगा तो 3:5 बन गया। यहां पर अगर काटेंगे हम तो देखो ये मैं कह रहा हूं कि नीचे के नीचे काट सकते हैं, ये नहीं है कि आप ऊपर नीचे से काट रहे हैं, नहीं, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर काट सकते हैं। अगर रेशो में दे रखा है, रेशो का मतलब होता है भाग, बराबर में भी दे रखा है या रेशो में दे रखा है तो आप बराबर से ऊपर नीचे के नीचे काट सकते हैं, रेशो में भी आप नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर काट सकते हैं। तो दैट सिंपल है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, देखो 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा 9 और 2 इधर जाएगा 5 दूनी 10, 10:9 आ गया। ठीक है, ये रेशो हमारे पास निकल के आ चुका है बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे जमा लेना है 4:3 और 3:5 और 10:9। अब यहाँ लाइन खींचना है, ये सिंपल, ये उसको जमाते जाओ ऐसे कैसे, देखो सिंपल। ये 5 है 5, ये 10 है 10, 10, ये 3 है। कुछ नहीं करना, कट रहा है तो काट दो। देखो हो गए हो गए हो गए हो गए। और भी कट रहोगे? हाँ बिल्कुल रहा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, गुणा कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये लो 9 आ गया यहां पर, ये क्या आ गया 10, और ये क्या हो गया 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। ये हमारे पास रेशियो निकल के आ चुका है। आप देखो यहां पर, अब क्या करना है सर, हमसे तो एडी पूछ लिया इसने। क्या पूछ लिया, एडी का मान निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एडी का मान नीचे नीचे है ना, नीचे नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये दो यहां पर एडी मैंने कहा था, जो फर्स्ट में कहा था, क्या कहा था कि एडी अगर पूछा है तो सबको ऊपर नीचे रख दो। ठीक है, तो नीचे रखते हैं। तो मैंने यहां पे एडी निकाल रहा हूं, ए और डी। एडी निकाल रहा हूं तो 4:3, 3:5, 10:9। करो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर रहा, 4 तिया, देखो 10 तिया 30, 30 चौक, ये तो ज्यादा गया ना, कट रहा है क्या, देखो देखो ये कटो ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 10 चौको 40, और भी कट रहा है 5 से 4 से, देखो ऊपर ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये ऐसे कट गए तो 4 दूनी 8 दूनी आ रहा है, ये तो नहीं आएगा ना, 10 चौको 40 और 5 दिया 15। ठीक है, सही है क्या? फिर आया या नहीं, कुछ तो मिस्टेक है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कटेगा नहीं, देखो इसलिए नहीं कटेगा, मैं अभी बताता हूं आपको। डायरेक्टली नीचे जाके कटता है। देखो मैंने रखा 4:3 और 3:5 और 10:9। अगर आपके ऐसे कट रहे हैं ना तो काट सकते हो, ऐसे कट रहे हैं तो काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, तो ऐसे कट रहे हैं, देखो दिया 9, ऐसे भी अगर नहीं काट रहा है, डायरेक्टली यहां लेके काटो। आप क्या करो, छोड़ो इसको, यहां लेके काटना है, बिल्कुल आएगा, श्योरली आएगा। देखो 9 पंजो 45 और 45 तिया
100, 3×5 = 15, 15 नाम 135 अनुपात, और 10 या 30, 30 चौक 120। अब काट सकते हो आप इसको। क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है 120 अनुपात 135। इसको काट सकते हो आप। अब काट रहा है देखो, 15 अट्ठे 120, 15 नाम 135। ये हमारे पास एडी की वैल्यू आ गई। ये देख लो आप चाहे तो, एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8:9। तो 8:9 हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज पर जाते हैं कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। लैंग्वेज वाला देखो यहां पर, इसको एक बार तो आप उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक 2600 रुपए है। ठीक है, उनको इस प्रकार बांटा जाता है कि 1/2 और 1/3 और 1/4 उनका जो अनुपात है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या निकालना है? हिस्सा निकालना है। अब देखो बेटा, यहां पर इनका हिस्सा दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको? एबीसी का हिस्सा दे रखा है, कुल जोड़ देना है। अगर कुल, ये देखो 2-3 तरीके से हो जाएगा, लेकिन हम जो सिंपल मेथड है, कुल रुपए हमारे पास कितने हैं? 2600। वैसे देखना चाहे तो हिस्सा निकालें हम, तो 2600 का क्या निकालना है? यहां पर 1/2 हिस्सा, यानी आधा, 1/2। तो 1/2 निकालेंगे, 1/2 हिस्सा यहां पर, तो आधा कर लो इसका, 1300 रुपए। ये कह रहा है 1/3वां हिस्सा, और 2600 का 1/3 गुणा करना है बेटा 3। तो देखो 3 8, 3 27, यानी 3 8 24, 3 8 24 पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट में आएगा, तो इसको इस तरीके से मत करो। सिंपल जो मेथड लगाना है, इनको जोड़ दो या इनका रेशो निकाल लो पहले। एबीसी को रेशो दे रखा है, ए बी और सी। 2600 टोटल रुपए दे रखे हैं, 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात दे रखा है 1/4। तो यहां पर हमारे पास अब इस प्रकार के रेशो को हम क्या करेंगे? हम देखो कुछ नहीं करना है यहां पर कि 1:2, 1:3 और 1:4 है। सीधा क्या करना है? छुपन छुपाई जानते हो? होलियों के दिनों में हम छुपन छुपाई खोलते हैं, या हम देसी लैंग्वेज में बोलते दुब दुब मीचनी, यानी दुब दुब करना है। और छुपन छुपाई आप जानते हो ना खेल। तो अगर ए का निकालना है, ए का निकालना है, नीचे वाली संख्या से काम होता है यहाँ पर। किस वाली संख्या से? नीचे वाली संख्या से। ए का निकालना है तो ए को छुपा लो, तो ए का मान निकल के जाएगा, ए को छुपा लो, दोनों को गुणा कर लो, तो ए का मान आ जाएगा। बी का मान निकालना है, बी को छुपाओ, बाकी को गुणा कर दो, बी का आ जाएगा। सी का मान निकालना है, सी को छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो। ए को छुपाया, 4 तिया 12 अनुपात। अब यहां पर किसको छुपा रहा हूं? यहां पे छुपा रहा हूं बी को, तो बी को छुपाया 4 दूनी 8। अब सी को छुपा रहा हूं, तो 3 दूनी 6। बस इतना सा कर लेना है, हमारे पास रेशियो निकल के आ चुका है। और इसको सोल्व करें, आधा कर दो इसका, 6:4:3। ठीक है, ये रेशो निकल के आ चुका है। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा? यहां पर ये करेंगे कि जो 2600 रुपए है उसका रेशो आ चुका है, टोटल कुल रेशो बटे कुल जिसका निकालना है, वो कुल कितने हो गए हमारे पास? 3 9 और 4 13।
ठीक है। 13 बराबर हमारे पास क्या है, 2600। यानी इस 13 की जो वैल्यू है कितनी है, यहां 2600। इस 13 की वैल्यू कितनी है, 2600। हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू मिल जाए हमें तो ये यूनिट है, यानी 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये किससे गुणा हो रहा है बेटा, 200 से हो रहा है। देखो 13 दूना 26 और डबल जीरो ऐसे कैसे, तो किससे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, अब ये यूनिट की वैल्यू कैसे आई 200, अब इतना तो दिमाग लगाना जानते हो ना कि किसका भाग देंगे हम, 13 का इसमें भाग देंगे, 13 दूना 26, 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको 200 से गुणा कर दो, इसको भी 200 से गुणा कर दो, इसको भी 200 से गुणा कर दो, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 दूनी 1200 अनुपात 4 दूनी 800 अनुपात 3 दूनी 600। ठीक है, ये हमारे पास इनकी रुपए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनके हिस्से आ गए, अब इनको योग करो, क्या 2600 आ रहे क्या, तो 1200 और 800 2000, 2600 कितने हो गए, 2600 हो गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो 5 क्वेश्चन किए हमने इस तरीके के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप अगर आपको मिलते हैं तो इन मेथडों से करना है आपको। और आज के लिए इतना ही है। और कैसी लगी क्लास, कैसे लगे आपको मेथड्स, कैसे आपको सोचना है, वो मैं बताऊंगा आगे की डायरेक्शन। बड़े से बड़े क्वेश्चन का आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। और जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, मैथ से डरो मत। मैथ एक सहेली, वो कहते हैं ना, फ्रेंड बना लो इसको, दोस्त बना लो, जिंदगी भर काम देगी आप। ठीक है, तो दोस्त बनाकर जियो इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।